Hello friends, welcome to Coaching Wala. Myself Zubair Alam Khan, and today is a very important day. Today is a Teachers Day, and I wish all my teachers and all the teachers in this country and world a very happy Teachers Day. Teachers की importance हमारी लाइफ में कितनी है हम सभी जानते हैं. True teachers are those who help us for ourselves. That says Dr. Sarvepalli Radhakrishnan. और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पर ही हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. हम आगे देखेंगे कि क्या रियल रीजन है कि क्यों इन्हीं की बर्थ एनिवर्सरी पर 5 सितंबर को हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं. डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने बहुत फेमस कोट दिया था टीचर्स के रिगार्डिंग, और उन्होंने कहा था, इफ ए कंट्री हैज टू बी अ करप्शन फ्री एंड बिकम ए नेशन ऑफ ब्यूटीफुल माइंड्स, आई स्ट्रांगली फील देयर आर 3 की सोसाइटल मेंबर्स हु कैन मेक अ डिफरेंस, द फादर, द मदर एंड द टीचर, सेज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. सो फादर मदर के बाद सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में जो होते हैं, ऑल्दो फर्स्ट टीचर्स हमारे फादर और मदर ही होते हैं, उसके बाद लेकिन थर्ड जो हमारे लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है वो टीचर है, चाहे वो स्कूल टीचर, कॉलेज टीचर. और हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं हम किसी ना किसी टीचर से जरूर इन्फ्लुएंस रहे हैं. इवन पर्सनली मैं अपनी बात करूं तो आज मैं स्पेशली अपने टीचर्स को ट्रिब्यूट करना चाहूंगा और उन्हें स्पेशली इस वीडियो के थ्रू डेडिकेट करना चाहूंगा. और आई विश देम ऑल अ वेरी हैप्पी टीचर्स डे. मेरी लाइफ में सुनील सर और आगे जाके दीक्षित सर काफी हेल्पफुल रहे और उन काफी सपोर्टिंग रहे. बहुत ही इन्फ्लुएंस किया उन्होंने मुझे अपनी टीचिंग से, और उनका बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में. तो उन्हें भी आज मैं डेडिकेटेडली हैप्पी टीचर्स डे इस वीडियो के थ्रू विश करना चाहूंगा. और हम सबकी लाइफ में कहीं ना कहीं टीचर्स का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस रहा है. मैं नहीं जानता कि आज के टाइम पर क्या हो रहा है, बट हमें याद है कि जब हम स्कूल लाइफ में थे तो एक बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस फॉलो हुआ करती थी कि आज के दिन सीनियर लेवल पे 10th 11th 12th के जो स्टूडेंट्स थे वो आज टीचर्स की तरह एक एक पीरियड अपनी अपनी क्लासेस में लिया करते थे, डिफरेंट क्लासेस में, और एज ए पोर्ट्रे करते थे कि जैसे वो टीचर हैं, और उस हिसाब से उन्हें ट्रिब्यूट करते थे अपना टीचर्स डे सेलिब्रेशन के लिए. तो आइए देखते हैं हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बर्थ एनिवर्सरी पर ही क्यों टीचर्स डे मनाया जाता है, और इसी बहाने हम देखेंगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की भी काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और जो इनके बारे में अननोन और दिलचस्प बातें हैं वो भी हम जानने की कोशिश करेंगे. इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन. ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, सेकंड प्रेसिडेंट और फर्स्ट भारत रत्न. देखिए इनके अचीवमेंट्स की तो कोई लिस्ट ही नहीं है, कितना भी इनके बारे में बोले कम है. लेकिन मेजरली अगर हम देखें तो इनकी 3 बड़ी पोजीशन जो थी वो फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के टाइम में. जब 10 साल डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट रहे, फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो ये फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे और 10 साल इन्होंने वाइस प्रेसिडेंट की तरह काम किया. उनके बाद ये सेकंड प्रेसिडेंट बने इंडिया के, और फर्स्ट भारत रत्न भी मिले. एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि फर्स्ट भारत रत्न जब अनाउंस हुआ था तो वो 1954 में हुआ था. हालांकि ये प्रेसिडेंट 1962 में बने थे, बट इन्हें भारत रत्न प्रेसिडेंट बनने से पहले ही मिल गया था. ये फर्स्ट भारत रत्न भी हैं. और ये आप एक कार्ड देख रहे होंगे, बगी. एक इंपॉर्टेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है इनके बारे में जो मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा. ही वॉज पॉपुलरली कॉल्ड एज प्रोफेसर and was very popular among students. Famous story of his farewell in Mysore in 1921 at Maharaj College. So 1921 में महाराजा कॉलेज में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन पढ़ा रहे थे और उनका फेयरवेल होना था उस दिन, तो एक बहुत ही फेमस इंसिडेंट हुआ, और उसी से आप जान पाएंगे कि क्यों एक्चुअली ये स्टूडेंट्स कितने पॉपुलर थे स्टूडेंट्स के सर्कल में. कि हुआ क्या कि जब फेयरवेल का सारा काम जो भी ऑफिशियल सेरेमनी थी वो खत्म हुई और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपने हॉल से बाहर निकले, तो उन्होंने देखा एक खाली बग्गी वहां पे खड़ी थी जो कि फूलों से स्टूडेंट्स ने सजा रखी थी. तो उस बग्गी को देखकर पहले तो वो मुस्कुराए और फिर थोड़ा उन्हें कंफ्यूजन भी हुआ. क्यों? क्योंकि उस बग्गी में घोड़े नहीं थे. वो खाली बग्गी बस फूलों से सजी वहां रखी थी और उसमें कोई घोड़े नहीं थे. तो थोड़ी देर में ही देखा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने, तो घोड़ों की जगह जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने वो बग्गी में के आगे लग गए, और वहां महाराजा कॉलेज से लेकर मैसूर रेलवे स्टेशन तक स्टूडेंट्स ने ही उस बग्गी को खींचकर घोड़ों की जगह उन्हें वहां पहुंचाया, और रास्ते भर सब लोग उन्हें ग्रीटिंग्स देते रहे. तो आप ये एक लेवल था उनकी पॉपुलैरिटी का. बाद ही वांटेड टू स्टडी साइंस बट मोटिवेटेड बाय फिलॉसफी एंड बिकम प्रोफेसर एट जस्ट एज ऑफ 20 इयर्स. इनके आईक्यू लेवल का कोई हम इसी बात से आइडिया लगा सकते हैं कि जस्ट एक 20 इयर्स की एज में वो प्रोफेसर बन गए थे. इनिशियली उनका इंटरेस्ट था कि वो साइंस पढ़ेंगे, बट हुआ क्या कि ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि वो फिलॉसफी की तरफ क्यों मूव कर गए. तो एक्चुअली इंसिडेंट ये था कि वो अपना साइंस की तरफ तैयारी कर रहे थे पढ़ने की, बट उन्हें अपने कजन का जो उस टाइम पे मद्रास में पढ़ रहे थे उनकी एक फिलॉसफी की बुक मिली, और उन्होंने क्यूरियोसिटी वाइज उस बुक को फिलॉसफी को पढ़ा और ये डिसाइड किया कि अब उन्हें
फिलॉसफी में ही आगे अपना करियर बनाना है। Similarly, International Congress of Philosophy was organized at Howard University in 1926, where he gave a speech about Indian culture and philosophy and became overnight popular. ये another एक interesting fact है उनकी लाइफ का कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 1926 में इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी हो रही थी, जहां पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन स्पीच देने गए थे। देखिए, इससे पहले हम जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने भी यूएस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिलॉसफी पर लेक्चर दिया था, जो कि वो बहुत पॉपुलर हुए थे, बट उस टाइम को काफी हो गया था, अराउंड मोर देन 30 ईयर्स उस चीज को हो चुके थे, और तब तक नॉर्मली सब लोग भूल चुके थे उस फेमस स्पीच को भी। तो इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ फिलॉसफी जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में हुई और जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने वहां पर स्पीच दी, तो उन्होंने एक्चुअली इंडियन कल्चर, इंडियन फिलॉसफी को इस वे में बताया, वेस्टर्न टैक्टिक्स से बताया कि उन सब लोगों को इतने अच्छे से समझ में आया। और नेक्स्ट डे की पेपर हेडलाइंस में सिर्फ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में ही लिखा हुआ था, और वो ओवरनाइट वेस्टर्न कंट्रीज में फेमस हो गए थे। इन 1962 टीचर्स डे स्टार्टेड ऑन 5th September। सो हम देखते हैं कि अब एक्चुअली वो रीजन कि 1962 से पहली बार 5th September 1962 को, जो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का डेट ऑफ बर्थ है, 5th September 1962 में जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इनके जो चाहने वाले थे, इनके सपोर्टर्स, स्टूडेंट्स और सब इनके जो फॉलोअर्स थे, उन्होंने ये इच्छा जताई कि सर हम आपका बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं ऑन 5th September 1962 में। सो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने ये कहा that instead of celebrating my birthday, it would be my proud privilege if September 5th is observed as Teachers Day। तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की का रिप्लाई था और ये स्टेटमेंट थी, और तभी से ये दिन 1962 के बाद से 5th September को एज ए टीचर्स डे सेलिब्रेट हम करने लगे। नेक्स्ट हम देखते हैं इनका टीचिंग करियर, जो ऑब्वियसली मैंने बताया कि बहुत ही यंग एज से, 20 ईयर की एज से ही ये प्रोफेसर की तरह काम करने लगे थे, और मार्वलेस टीचिंग करियर है इनका। ये टीचर शुड बी द बेस्ट माइंड ऑफ दिस कंट्री, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन कहते थे। देखिए, कंप्लीटेड हिज एजुकेशन एट मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज इन 1911। ही बिकेम असिस्टेंट प्रोफेसर, लेटर प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी एट मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज, प्रोफेसर ऑफ फिलॉसफी एट द यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर। उसके बाद किंग जॉर्ज V चेयर ऑफ मेंटल एंड मोरल साइंस यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता। और जो ये नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेल्डिंग प्रोफेसर ऑफ ईस्टर्न रिलीजन एंड एथिक्स एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, और उन्होंने वहां पे करीब 16 साल पढ़ाया, बाय विच ही बिकेम द फर्स्ट इंडियन टू होल्ड अ प्रोफेशनल चेयर एट यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। सो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था उस टाइम पे, और 16 साल इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लिए पढ़ाया। और उसके अलावा भी इन्होंने मैनचेस्टर कॉलेज और बाकी जगह भी ये काफी गेस्ट लेक्चर्स की तरह इंटरनेशनली बहुत ही फेमस हो गए थे। In 1930 he was appointed to Haskell Lecturer in Comparative Religion at the University of Chicago. He served as the Vice Chancellor of Andhra Pradesh University from 1931 to 1936, और उसके बाद फिर वो वाइस चांसलर बने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के, और यहीं से वो नेहरू के भी काफी क्लोज आए और उनका पॉलिटिकल कैरियर भी स्टार्ट हुआ। मीटिंग्स विद वर्ल्ड लीडर्स। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की तारीफ पूरे वर्ल्ड लीडर्स करते थे उस टाइम पर, जो भी इनसे मिलता था इनकी बहुत ज्यादा तारीफ करता था, और बहुत ही कामिंग पर्सनैलिटी थी इनकी। मैं इनके कुछ इंटरेस्टिंग किस्से बताऊंगा उस टाइम के बहुत ही पॉपुलर वर्ल्ड लीडर्स के, जैसे माओ, स्टालिन और जॉन एफ कैनेडी। इन जैसे वर्ल्ड लीडर्स ने जब इनकी तारीफ की, तो इनके किस्से सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की पर्सनैलिटी कितनी कामिंग और कितनी कन्विंसिंग थी, और बहुत ही पीसफुल माइंड से ये लोगों से बात करते थे और लोग इनके कायल हो जाते थे। तो एक दो इंपॉर्टेंट बहुत ही फेमस किस्से हैं इनके, जो आप सुन के बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेंगे आपको, और आप समझ पाएंगे कि क्यों ये इतने ज्यादा फेमस थे वर्ल्ड लीडर्स के साथ। सो 1957 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट किस्सा है इनके बारे में, जो उस टाइम के चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर माओ के बारे में है। माओ के बारे में हम सब जानते हैं, बहुत ही फेमस चाइनीज कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं चाइना के, और ये माओ का स्टेटमेंट था कि पॉलिटिकल पावर ग्रोज आउट ऑफ द बैरल ऑफ द गन, कि जो सत्ता है वो बंदूक की नली से ही निकलती है। ये माओ का फेमस सेंटेंस था। तो देखिए, एक तरफ माओ जो इस विचारधारा के हैं, और दूसरी तरफ एक फिलोसोफर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। जब ये मिले तो क्या हुआ, तो 1957 में जब फाइनली ये मिले, उस टाइम पे चाइना से काफी टेंशन भी चल रही थी इंडिया की। तो जब डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वहां इनसे मिलने गए और उनका पूरे स्टाफ के साथ ये उनसे मिले, तो ग्रीटिंग्स करने के बाद डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने माओ के गालों को थपथपा दिया, और पूरा का पूरा स्टाफ वहां पर एकदम दंग रह गया कि ये क्या हुआ। सारे प्रोटोकॉल्स और वगैरह सब साइड में रह गए, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने इतने बड़े लीडर के जो इस विचारधारा का था उसके गाल थपथपा दिए। तो तभी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने थोड़े लाइट मूड में कहा कि डोंट वरी, आई हैव डन दिस
टू स्टेलिन एंड पोप एज वेल, और सब खिलखिला के हंस पड़े। और वहीं से एक अच्छी बातचीत की शुरुआत हुई और आगे जाके बहुत ही प्रोडक्टिव वो मीटिंग रही। और जिस इंसिडेंट का डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जिक्र कर रहे थे कि उन्होंने स्टालिन के साथ भी ऐसे ही किया था, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट किस्सा है। 1949 में, तो 1949 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन रशिया में स्टालिन से भी मिले थे, और 1949 में वो वहां पर एज अ राजदूत गए थे सोवियत यूनियन में। और बहुत ज्यादा लोग ये सोच रहे थे कि क्यों एक फिलोसफर को ऐसी देश में राजदूत बना के भेजा गया है जो वहाँ पे स्टालिन हैं, जो इतनी स्ट्रॉन्ग विचारधारा के हैं। और काफी टाइम बाद, लाइक 5-6 महीने तक उन्हें टाइम नहीं मिला डॉक्टर राधाकृष्णन को स्टालिन से मिलने का। और फाइनली फिर स्टालिन ने उन्हें टाइम दिया और वो एक मीटिंग शेड्यूल की गई सिर्फ 5-10 मिनट के लिए। तो जब स्टालिन से राधाकृष्णन मिलने पहुंचे तो मिलते ही उन्होंने उनसे कहा कि आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है। स्टालिन से उन्होंने कहा कि आपसे मिलना इतना मुश्किल क्यों है। तो स्टालिन ने उसके जवाब में हंसते हुए कहा कि नहीं, क्या सच में इतना मुश्किल है, हम लोग मिल तो रहे हैं। और यहीं से दोनों हंस पड़े और एक जो आपस की अंडरस्टैंडिंग थी वो बनी। और जो मीटिंग सिर्फ 5 से 10 मिनट के लिए रखी गई थी, वो आगे जाकर 2.5 से 3 घंटे तक वो मीटिंग चली। स्टालिन को राधाकृष्णन से बात करना इतना पसंद आया कि वो उनसे बात करते ही रहे और उनकी फिलॉसफीज को सुनते रहे, और काफी प्रोडक्टिव रही वो मीटिंग भी। इसी तरह से 1963 में जॉन एफ कैनेडी उनसे मिले और वो भी उनसे काफी इंप्रेस हुए। तो इस तरह की पर्सनैलिटी थी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। नेक्स्ट, फेमस बुक्स बाय डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑब्वियसली इनकी बुक्स की लिस्ट तो एंडलेस है, हम कितनी भी बुक्स इनकी मेंशन कर सकते हैं, बट मैंने कुछ यहाँ प्रोमिनेंट बुक्स जो अक्सर पूछी भी जाती हैं कई बार और हमें पता भी होनी चाहिए, वो यहाँ में मेंशन की हैं। इंडियन फिलोसफी, द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, आइडलिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, द फिलोसफी ऑफ हिंदुइज्म, द प्रिंसिपल उपनिषद, ईस्ट एंड वेस्ट, रिलीजन, साइंस, कल्चर। और इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर की फिलोसफी पर भी एक बुक लिखी है, द फिलोसफी ऑफ रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बहुत फेमस पिक्चर है रविन्द्रनाथ टैगोर के साथ डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की। एंड ऑफ कोर्स 1937 में ही वॉज नॉमिनेटेड फॉर नोबेल लिटरेचर कैटेगरी एज वेल। सो ये इनकी बहुत ही फेमस अचीवमेंट्स। और हमने एक शॉर्ट लाइफ बायोग्राफी देखी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की, जो कि इतने मार्वलस पर्सनैलिटी थे, और इन्हीं के लिए हम टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं इनकी बर्थ डेट पर एज ए 5 सितंबर। नेक्स्ट, इसके आगे आप देखेंगे मैंने एक शॉर्ट क्लिप जो कि मैंने प्रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया जब बनाया था पूरा वीडियो, उसमें भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को कवर किया था। तो वो वाली क्लिप भी मैंने यहाँ आपके रेफरेंस के लिए ऐड कर दी है। आगे इस स्लाइड के बाद आप वो क्लिप देखेंगे और आप उनके भी फैक्ट्स जान पाएंगे। उसमें भी मैंने कुछ फैक्ट्स उनके बारे में कवर किए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं उसमें भी, और वो आप देखिए। और उस कंटिन्यूएशन में अगर आप देखना चाहें तो प्रेसिडेंट्स की भी मैंने पूरी वीडियो, सारे के सारे प्रेसिडेंट्स और फिर वाइस प्रेसिडेंट्स कवर किए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और आई बटन में भी मैंने उनका लिंक दे दिया है, तो आप वो भी आगे देख सकते हैं। इसी तरह की मार्वलस पर्सनैलिटीज उसमें भी मैंने कवर की हैं, जिनके बारे में जानकर आप उनसे भी मोटिवेट हो सकते हैं। तो ऑन दिस टीचर्स डे आप ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव पर्सनैलिटीज को देखिए और उनके बारे में जानिए उन वीडियोज़ के थ्रू, तो आपको काफी मोटिवेशन मिलेगा। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो कि सेकंड प्रेसिडेंट है हमारे इंडिया के। देखिए यहाँ पे आप देखेंगे टाइटल में मैंने जो ये नंबर लिखा है, इसका मतलब है कि ये कौन से नंबर के प्रेसिडेंट हैं। आगे समझ में आएगा आपको कि ये मैंने स्पेसिफिकली यहाँ क्यों लिखा है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये इनका जो दूसरा नाम था वो था फिलोसफर प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन भी एक बार लोअर कैटेगरी में पूछा गया है एसएससी वगैरह में कि हु इज नोन एज पॉपुलरली नोन एज द फिलोसफर प्रेसिडेंट। तो वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। टेन्योर इनका जस्ट आफ्टर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1962 से 1967 तक इन्होंने 5 साल का पूरा टेन्योर पूरा किया। और जैसे कि मैंने बताया इनका सबसे लंबा एक्सपीरियंस है, क्योंकि 10 साल तक तो ये वाइस प्रेसिडेंट रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ, और फिर उसके बाद ये प्रेसिडेंट बने। 5 सितंबर 1988 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, हम टीचर्स डे की तरह मनाते हैं। हम जानते हैं कि इंडिया में टीचर्स डे मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की याद में। और क्यों मनाया जाता है? बिकॉज उनका बहुत ही हाई कंट्रीब्यूशन था एजुकेशन में, और वो प्रोफेसर थे और बहुत ही मार्वलस टीचर थे। अपने टाइम में बहुत ही पॉपुलर टीचर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, तो इसलिए टीचर्स डे मनाया जाता है उनकी याद में। फिलोसफर तो थे, हमने जैसे बताया फिलोसफर प्रेसिडेंट कहा जाता है। अब ये वाइस चांसलर ऑफ आंध्र यूनिवर्सिटी भी रहे और बीएचयू के भी वाइस प्रेसिडेंट रहे। देखिए 2 बहुत बड़ी यूनिवर्सिटीज के वाइस प्रेसिडेंट रहे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी और आंध्र यूनिवर्सिटी। और फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ इंडिया, ये भी एक बार एक एसएससी है इसमें देखा कि हु इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट फ्रॉम साउथ इंडिया, तो ये भी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हें भी भारत रत्न मिला है, देखेंगे हम यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो है डेट, ईयर सॉरी। तो
1954 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को भारत रत्न मिल चुका था। ये देखने वाली बात है कि इनके प्रेसिडेंट बनने से पहले इन्हें भारत रत्न मिल गया था। और एक इंपॉर्टेंट बात, ये अमंग द फर्स्ट 3 रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न थे। 1954 में भारत रत्न शुरू हुआ। भारत रत्न पहली बार जब दिया गया तो 3 लोगों को दिया गया, जिसमें से सी राजगोपालाचार्य, सीवी रमन और तीसरे थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सो अमंग द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज द प्रेसिडेंट हु वाज आल्सो द फर्स्ट रेसिपिएंट ऑफ भारत रत्न? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। इसके बाद इन्हें और भी बहुत प्राइज अवार्ड्स मिले, जैसे नाइटहुड, ब्रिटिश रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट, टेम्पल्टन प्राइज, और वो यूनेस्को को रिप्रेजेंट किया इन्होंने, इंडिया को रिप्रेजेंट किया यूनेस्को में। एम्बेसडर टू सोवियत यूनियन भी रहे। इसके अलावा यहाँ पर एक मैं आपका थोड़ा सा ध्यान देना चाहूँगा कि मैंने ये इसी स्लाइड में ये 2 क्वेश्चंस और ऐड किए हैं, बिकॉज ये रेलिवेंट क्वेश्चन है। यहीं पर आप इन्हें याद कर लेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। देखिए, टीचर्स डे हम जानते हैं 5 सितंबर 9 को हम टीचर्स डे मनाते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के याद में। लेकिन हम एजुकेशन डे भी मनाते हैं, जिसे हम शिक्षा दिवस कहते हैं। तो वो 11 नवंबर को मनाया जाता है, लेकिन वो किसकी याद में मनाया जाता है? वो मनाया जाता है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो कि फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे। फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और इन्हीं की याद में 11 नवंबर को एजुकेशन डे, जो कि शिक्षा दिवस, मनाया जाता है। अब आता है क्वेश्चन जो मैंने स्टार्टिंग में पूछा था आपसे कि स्टूडेंट्स डे, देखिए शिक्षा दिवस, देखिए टीचर्स डे हो गया, एजुकेशन डे हो गया, अब स्टूडेंट्स डे। तो एक ऐसे प्रेसिडेंट भी हैं जिनकी याद में हम वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं, जो कि हैं एपीजे अब्दुल कलाम, जिनके बारे में हम आगे जानेंगे। तो ये तीनों डेट आप यहीं पर आराम से याद कर सकते हैं। So thank you all for the valuable time. I hope this was helpful, and happy Teachers Day once again. Thank you all the teachers in my life for their unforgettable contributions in my life. And please subscribe for more videos and keep watching. Thank you. See you soon.